मंत्री है माननीय आलमगीर आलम साहब, थोड़ा उनको भी पहल करना चाहिए। जन संवाद कर रहे हैं और पता चला कि किसी का निपटारे नहीं हो रहा है। यह है कि हेमंत बाबू के माई माटी मालिश के सरकार के बड़ी भाषण दे है। हमने 1932 खतियान धारी लगी है। दादा के तो कहा ही है कि पानी बरस तो पानी वो बरस गलो, चंद्रमा में आदमियों चल गलो, लेकिन हेमंत दादा ना एलो हमने काम करो। अरे बाबा कौन तरह की तोर भाई बहनिया रोड में बैठ के 83 दिन से तब पैसे कर रहे इन PSS और RSS बुझे नहीं पा रहा है। बारे बा मंत्री हमारे झारखंड के। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का 83 दिन अनिश्चितकालीन धरना का हो गया है। क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से कोई पहल अभी तक हुआ? क्या कि आप लोग सब पर्व तो यही मना रहे हैं, रक्षाबंधन, कर्मा, आगे क्या राजनीति है अभी बता दीजिएगा। आज धरना प्रदर्शन का हम लोग का 83 दिन है, लेकिन 83 दिन तक अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया। ये बहुत ही दुख की बात है। और इस पानी और बारिश के मौसम में सांप बिच्छू का भी डर लगता है। और इस तरह से जो है परिवार छोड़ के हम लोग सारा त्यौहार यहाँ पर मना रहे हैं। देखिए कल हम लोग का जो है ईद मिलादुन नबी है, जो हम लोग का जो पैगंबर है मोहम्मद साहब, उनका कल जन्मदिन है। हम लोग जो है कर्मा देखबे कि कल परसों मना, तो कल ईद मिलादुन नबी का जो त्यौहार है हम लोग मुसलमान समुदाय में, तो हम लोग जो है चाह रहे हैं कि यहीं पर आके हम लोग इस त्यौहार को भी मनाएंगे। और सरकार को कहता है सरकार की ईडी, तो ये घोटाला तो वो घोटाला वो किया है उस टाइप से, तो फंसेगा। जो सच्चाई है उस सच्चाई का राह को अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं से ना कहीं से परेशानी होगा ही आपको। इस निश्चित तौर पर है सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि क्यों आज जो है ये लोग बैठा हुआ है। हम लोग सभी प्योर झारखंडी हैं और सब हम लोग जो है जो क्राइटेरिया है हम लोग सारा फुलफिल करके आए हैं। हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के कर्मी हैं। हम लोग पंचायती राज विभाग के अंदर में आते हैं, लेकिन पंचायती राज जो विभाग के जो मंत्री है माननीय आलमगीर आलम साहब, थोड़ा उनको भी पहल करना चाहिए। जन संवाद कर रहे हैं और पता चला कि किसी का निपटारे नहीं हो रहा है, तो जन संवाद करने से फायदा क्या है? तो जन संवाद को किस तरह से आप देखते हैं? कुछ नहीं है, सिर्फ जो है लिपापोती है। यहाँ किसी का कोई समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहता है। कौन समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं? झारखंड सरकार। अगर ये लोग चाहते हैं कि लोगों का समस्या का समाधान हो तो आज हम लोग 83 दिन से यहाँ पर नहीं बैठते। आप जो है प्रदेश कार्यालय में जो है आप समाधान के लिए आप बैठे हुए हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि किसी का होगा। जब 83 दिन वाला का नहीं हुआ तो 10 मिनट वाला को कहाँ से होगा? ये तो संभव नहीं है। तो चलिए परिचय दे दीजिए। अकबर खान। क्या कहना चाह रहे हैं? 83 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। सबसे तो पहले तोहर चैनल का धन्यवाद कि हमने के माने जे आंदोलन के इतने सारे प्रॉब्लम है, मुसीबतें है, तो से माध्यम से तो जाके सरकार के कहे हैं हमने दुखटा जाके बच के हैं, और खातिर तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार के कहे तो बहुत सारे बातें हुई, लेकिन हम संक्षेप में ही कहब कि आज हमने धरना तक 83 दिन भे गलो और हमार माय माटी मानुष के सरकार कहल जाए कि हेमंत बाबू के माय माटी मानुष के सरकार के बड़ी भाषण दे है। और हमनी के सोच लो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, हमनी 1932 खतियान धारी लगी है। दादा के तो कहा ही है कि आए के तनी सुन देख, हमनी मौसम में आए रही कि पानी बरस तो पानी वो बरस गलो, चंद्रमा में आदमियों चल गलो, लेकिन हेमंत दादा ना एलो हमने काम करो। कि हेमंत दादा कौन के दादा लगे माई माटी और मानुष के दादा, हमें तो बुझे ना पा रहा हूँ। हमें ना बुझो हो कि ये हमने के की कल्याण करते, कहा है कि कल्याण करबो, हमारे झारखंड के तरक्की में ले जीवो। अरे बाबा कौन तरक्की? तोर भाई बहनिया रोड में बैठ के 83 दिन से तब पैसे कर रहे, भूखे मर रहे, पानी बरसात सब खाए के यहाँ राती डेंगू से परेशान है, और तो जाके एकदम आराम से बैठे हैं। है दादा इतना सही बात लगे कि घर स्विच के आराम से तो AC में रहा है, विदेश चल जाओ हेलीकॉप्टर से चला रहा, तो और छोटे भाई के लिए बहन के लिए यहाँ बैठ कुल आंधी तूफान बरसात डेंगू सब झेला है। तो दादा से हमारे एटे गुजारिश हो, निवेदन हो
कि तेरी हमने को चैठा ली हमने आज 83 दिन भे गए कुछ दिन और फेसबुक आईडी में हमें लिखल हली कि दादा हमने तुम्हें कहले कि आदिम जनजाति हमार आदिम जनजाति UR OBC माइनॉरिटी की ना है तो हरे मंत्री आलमगीर आलम साहब में कहले हमने RSS लगी PSS तो बुझे नहीं पारो RSS का है यानी की लगे हम नहीं बुझे पड़ी मंत्री लगे हम तो ओकरा सम्मानीय पोस्ट लगे हम तो ओकरा सम्माने कराइए लेकिन PSS और RSS बुझे नहीं पा रहा है बारे बार मंत्री हमारे झारखंड के ये बुझे नहीं पा रहा है कि RSS और PSS की लगे तो हम तोहर माध्यम से कह ये कितनी आलमगीर के सद्बुद्धि दे कुछ दिन बाद अगर एगो आयल हलो ब्लॉग में मिले सुर मेरा तुम्हारा अभी सुर उनका बदला है कुछ दिन RSS बोल रहे थे ना अभी PSS उनको संज्ञान में आ गया और संज्ञान में आ गलो कि हमारो गाँव पंचायत में 4 गो है 4 गो काम करो हो तो माननीय तो ये बुझ गए कि 4 गो तोरो गाँव में काम करो है तो दुख तो देखे गेल है केते दुखे वो काम करो है अपन पेट्रोल खर्चा करो है अपन बाप से लड़ पैसा ले और गाड़ी में पेट्रोल भरा के और गरीब हमार झारखंड के जे अति गरीब हमने कहिए प्राथमिकता तो प्राथमिकता हमने आवास में दे ओकरा ये ई गरीब लगे अगर आवास बने चाहिए अगर जाति बने चाहिए सब काम तो अगर हमने करबो तो हम दादा हमने काम तो नहीं करते कि तो हम दादा से इतने कहबो चम शब्दों में कि हमने माटी पुत्र लगिए और तो माटी पुत्र लगे जब हम तो वादा कर लो कि हमारा जीते दी रे 6 महीना के अंदर तो उन्हें मान दे और प्रोत्साहन राशि देव नहीं मान दे देव तो प्रोत्साहन राशि तो काट और मान दे कर और तो यदि माटी पुत्र लगे तो दुर्गा पूजा के पहले हमने को मान दे देवे बस इतने बात कहे को जोहार झारखंड। मेरा नाम प्रकाश कुमार डे धनबाद जिला धनबाद। आप क्या कहेंगे 83 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठल हैं क्या सरकार की तरफ से क्या लगता है आपको? देखिए हम लोग आज भी सरकार के पास आस के साथ ही बैठे हुए हैं। हम लोग गुहार लगा रहे हैं सरकार के पास कि हमारी मांग जायज़ है हमारी मांग को माना जाए और ये त्यौहार का सीज़न है हम लोग को कम से कम खुशी खुशी से विदा किया जाए। अगर नहीं विदा करते हमारी मांग नहीं मानते हैं तो ये अहंकार बन के मत बैठे। आपको पता है कि जब दुर्गा पूजा का जब रावण दहन होता है तो रावण को क्यों दहन किया जाता है क्योंकि रावण एक अहंकारी था और यही चीज़ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अहंकार में बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि आप अहंकारी ना बने और हम लोग का मांग पूरा करें। अगर अहंकारी बन के रहिएगा तो जैसे आप मोराबादी में रावण दहन कीजिएगा और हम लोग धरना स्थल पर आपका दहन करेंगे। आप तय मुख्यमंत्री जी को करना है कि वो राम बनेंगे कि रावण बनेंगे। परिचय दीजिएगा। युगल किशोर प्रसाद प्रदेश सचिव। आप क्या कहेंगे और कहाँ से आए हैं? हम तो चतरा जिला के कुंदा प्रखंड से आए हैं। मैं चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक ये आपका मैसेज को यही बतलाना चाहते हैं कि सत्य पर विजय हर किसी का हुआ है। हम लोग जितना भी कठोर परिश्रम यहाँ कर रहे हैं राम भगवान भी 14 साल का वनवास किए थे। आज हम लोग का 83 दिन ही हो गया है घर परिवार को छोड़े हुए, लेकिन इतना शॉर्टकट में एकदम बताएंगे कि पूर्ण विश्वास है आने वाले दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के लिए ज़रूर सोचेंगे। और नहीं सोचे तो 14 साल के बाद जिस तरह राम भगवान रावण को वध किया था उस तरह से हम लोग भी यहाँ दुर्गा पूजा में माननीय मुख्यमंत्री को पुतला दहन करेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार, जिला सचिव चतरा। आप क्या कहेंगे? 83 दिन से धरना प्रदर्शन पे हम लोग हैं और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग झारखंडी रहने के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग के पास समय नहीं है। जब वो चुनावी वादा में किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो आप लोग को मानदेय देंगे, लेकिन मानदेय क्या देंगे वो तो हम लोग से भेंट भी करने नहीं पा रहे हैं। इसलिए जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी हर त्यौहार यही राजभवन के पास मनेगा। जितना दिन जाएगा प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार हम लोग समर्पित हैं और 4 तारीख को हम लोग का उग्र आंदोलन होगा और हम लोग उस दिन आत्मदाह कर देंगे। जब हम लोग का ऐसे भी घर द्वार में कोई सब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने परिवार के लिए लड़े, हम लोगों ने आगे पीछे कुछ नहीं, एज भी खत्म हो गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम लोग का जो मांग है 10 प्रतिनिधि वार्ता कीजिए और हम लोग को मानदेय दीजिए। सबका परिवार चलाने के लिए 2 रुपया का आवश्यकता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम सूर्यमोहन कुमार, गोटा जिला कोषाध्यक्ष। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी को? 83 दिन से आप लोग बैठल हैं अनिश्चितकालीन धरना पर। हम इतना ही सिर्फ कहना चाहेंगे कि हम लोग का ज्वाइनिंग हुए 7 साल हो गया है। रघुवर सरकार हमें ज्वाइनिंग दी
उनका कहना था कि तुम लोग को सेवा करने के लिए हम रखे हैं, सेवा करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। लेकिन उनके काल में तो कम से कम हम लोग को काम मिल रहा था, इनके काल में तो हमको काम भी नहीं मिल रहा है। कोरोना में तो 2 साल बीत गया। इतना हम ये कहना चाहेंगे, सेवा, अगर सेवा ही करवाना था हम लोग युवा से, तो गांव के किसी भी कभी भी दिन हो, रात हो, चाहे कुछ भी हो, बिना लेटर के आप बोलिए, हम लोग तैयार है सेवा करने के लिए। लेकिन एक पद के द्वारा हम लोग को चयन किया गया, थाना प्रभारी, मुखिया, हर एक चीज़ से पता करके उसके बाद काफ़ी प्रोसेस के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग किया गया। तो सेवा के नाम पर हम लोग को ठगा गया या क्या किया गया, ये सरकार को हमको जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ, सेवा के लिए तो हम लोग तत्पर हैं 24 घंटा कभी भी, लेकिन अगर बाई लेटर हमको काम आ रहा है कोई भी काम करने के लिए, तो हम तो उस पर बाध्य हैं कि हमको अदर साइड से काम छोड़ करके हमको काम करना ही है। आपको ठगा हाँ, कौन? सरकार ठगा। पहले तो रघुवर सरकार ठगी, लेकिन वो काम दी, हम लोग को काम दे रही थी, जो भी पैसा दे रही थी रेगुलर। लेकिन ये सरकार तो ना हमको काम दे रही है ना पैसा दे रही है, मतलब हम लोग को भुखमरी का ज़िंदगी आ गया है। और कहता है कि घर में अगर गार्जियन खराब हो, अगर बच्चों को लेकर नहीं चलता है, तो हम तो ये झारखंड के युवा, हम लोग उनके बच्चे हैं, अगर वो बात नहीं कर रही है 83 दिन से, अगर वो हम लोग से मिल नहीं रही है, तो इसका मतलब हम लोग को वो इग्नोर कर रही है। तो लास्ट हम लोग होगा कि हम लोग उग्र होंगे, और अगर हम लोग उग्र होंगे तो इसके जिम्मेवार हेमंत सरकार होंगे। चुनाव भी आ रहा है बहुत जल्द। हाँ, चुनाव भी आ रहा है, तो जो हम लोग आगे यही करेंगे कि पहले अगर रघुवर सरकार को हम लोग हटाएं सारे, अब हम लोग युवा सारे मिल करके हेमंत सोरेन को हटाने का काम करेंगे। मैंने आप लोग मना लिए हैं मन के हेमंत सोरेन को हटा देना है? हाँ, एकदम हम लोग मना लिए हैं। या तो वो हम लोग का वार्ता करें, हम लोग के बातों को पूरा करें, हम लोग को एक उचित मानदेय दिया जाए, युवा के बारे में सोचें, और नहीं तो फिर हम लोग उनको हटाने का काम करें। परिचय दे दीजिए। राधिका कुमारी, धनबाद डिस्ट्रिक्ट, तोपचाची प्रखंड। सरकार को आप लोग 83 दिन से बैठे हैं, आज हम लोग का 83 दिन बैठक हो गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। माननीय मुख्यमंत्री से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का चुनाव से पहले भी बोले थे कि आप लोग का जो भी मानते हैं, आप लोग का मांग जो है पूरा करेंगे, लेकिन ये सरकार आने के बाद हम लोग का मांग को नहीं पूरा कर रहे हैं। और इतना दिन से हम लोग बेरोजगार भी बैठे हैं। जब ये रघुवर सरकार थी तो हम लोग को काम भी मिलता था, और मतलब उस समय कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती थी, लेकिन अभी नहीं मिल रही है। तो क्या कहेंगे इस वर्तमान सरकार को आप? इस सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग तो झारखंड के वासी हैं, हम लोग को रोज़गार देना चाहिए। ऐसे भी झारखंड में रोज़गार की कमी है, हम लोग शिक्षित युवा हैं और हम लोग को काम की ज़रूरत है, और हम लोग इतना दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, फिर भी हम लोग का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं, जो भी हम लोग का मांग है वो पूरा कर दें। परिचय दीजिए। मेरा नाम है कुंती कुमारी मुर्मू। आप क्या कहेंगे? 83 दिन से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा? पहले आपका चैनल का मैं जोहार करता हूँ। हम लोग आज 83 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और निश्चितकालीन अभी भी पता नहीं कितना दिन बैठना पड़ेगा। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार बड़े बड़े वादा करता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन चुनावी घोषणा क्या हम लोग लिखे थे? जितना ही घोषणा पत्र जारी किए, हम लोग स्वयंसेवक या अन्य जितना भी सरकारी या अनुबंध कर्मी है, वो घोषणा पत्र हम लोग तो नहीं बनाए थे सरकार के लोग बनाए थे। और बड़ी उम्मीद से हम लोग झारखंड को सरकार चुने, यानी कहने का मतलब है झारखंड में रहने वाला सरकारी हेमंत सोरेन है। इसलिए चुने कि झारखंड के दुख दर्द कोई समझे। अगली सरकार तो छत्तीसगढ़ से आके यहाँ सरकार बनाए थे, तो हम लोग सोचे कि छत्तीसगढ़िया सरकार है, हम लोग के विशेष क्या दुख दर्द को समझेगा, लेकिन ये झारखंड के सरकार है। हम लोग के शॉर्ट में बात रखिए, सरकार को क्या करना चाहते हैं? शॉर्ट में यही रखेंगे कि हम लोग 83 दिन से यहाँ धरना प्रदर्शन में एकदम बेर मतलब के बैठे हुए हैं, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। हम लोग राजभवन के समीप हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं कि इनको ज़्यादा तकलीफ होगा यहाँ आने में। हम लोग के बातों को सुने, समस्या को समझें और निदान करें। यही कहेंगे सर? जी।